नुज़ूल वही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, इब्तिदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद की हालत में सच्चे ख्वाब नजर आना शुरू हुए। जो कुछ ख्वाब में देखते हो बहु बीच होता। 6 माह गुजरे थे कि अब गार हिरा में मुराकबा में बैठे थे और एक फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम आपके रूबरू नमूदार हुआ और कहा, पढ़। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिस पर फरिश्ता ने आपको पकड़कर खड़ा किया और खींचा और ये फेल बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो इसने छोड़ दिया और फिर कहा, पढ़। आपने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर फिर फरिश्ते ने दूसरी बार पकड़कर खींचा। जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो छोड़ दिया। फिर तीसरी बार इसी तरीका से इसी तरह सवाल जवाब हुए और फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने दुनिया को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़, तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। गोया ये बारान रहमत की पहली बूंद थी जो गार हिरा में नाजिल हुई। इन हालात में जबकि आयात कुरानी पहली दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो अब बवजह खौफ वहां ना ठहर सके और जल्द जल्द घर पलटे। घर पहुंचकर अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा अलकुबरा से फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा अलकुबरा ने जल्द जल्द उन पर चादर डाल दी और ख़ुद उनके पास बैठ गईं और उन्हें बातों में लगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये क्या हो गया है, मुझे अपनी जान का खतरा है। हज़रत खदीजा ने फरमाया, हर गज़ नहीं, अब सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तंग दस्तों की मदद फरमाते हैं। बखुदा आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा ना करेगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद तसल्ली व इत्मीनान दिलवाने अपने चाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुलज़ी के पास ले गईं, जो इब्रानी ज़बान के माहिर थे और इंजील लिखते थे और ईसाई मज़हब के माने हुए आलम थे। अब बुढ़ापे की वजह से और बीनाई जाते रहने की वजह से घर पर वक्त गुजारते थे। हज़रत खदीजा अलकुबरा ने कहा, ए चचा के बेटे, ज़रा अपने भतीजे की बात तो सुनो। वर्का बिन नौफल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के साथ बात सुनी। जब हुजूर अपनी रुदात बयान कर चुके तो वर्का बिन नौफल अब से मुखातिब हुए, ए भतीजे, ये तो वही नामूस है जो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम पर उतरा था। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको यहां से निकाल देगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानगी से दरियाफ्त फरमाया, अच्छा, तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जब भी कोई ऐसा पैगाम हक लाया जैसा तुम लाए हो, इससे जरूर दुश्मनी की जाती है। अगर मैंने तुम्हारा जमाना नबूवत पाया तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। जनाब वर्का बिन नौफल की बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत हद तक तसल्ली हुई और अब पर यह भेद भी खुला कि बिसत की जिम्मेदारी अब पर आयद हो चुकी और वर्का वो पहली हस्ती करार पाए जो हुजूर की नबूवत की तस्दीक करने वाले थे। इन इब्तिदाई आयत के नुज़ूल के बाद वही का नुज़ूल हज़रत हाफिज़ बिन हजर के मुताबिक सिर्फ 10 दिन, मगर आम मशहूर ये है 2.5 या 3 साल तक रुका रहा। मगर बंदिश जो भी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैरत व इस्तेजाब को दूर करने और वही के लिए हुजूर के ज़हन को पुख्ता करने के लिए अल्लाह ने की थी। और इस मुद्दत में जहां हैरत व खौफ के साए समेट दिए और हक़ाइक़ को उजागर किया, वहां शौक़ व इश्तियाक़ को बढ़ा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में बाकायदगी और इन्हिमाक के साथ याद इलाही में मशगूल हो गए। और फिर इस ज़ौक़ व शौक़ ने भी रंग दिखाया कि इतना लंबा अरसा उनको डगमगाने लगा और मायूसियों के गहरे साए मंडलाने लगे। ज़ौक़ व शौक़ अपनी इंतहाई हदों को छूकर वापस ज़वाल पजीर हो रहा था। इस मायूसी से अब इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाते कि कई दफ़ा बुलंद व बाला पहाड़ों से अपने आप को गिराकर जिंदगी के खात्मा के दर पे हो जाते।
اسی طرح ایک روز اب ایسی ہی اضطرابی حالت میں جا رہے تھے کہ حقیقتاً جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور فرمایا، اے محمد، اب اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اس واقعہ کو صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ نے یوں روایت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز سنائی دی، اے محمد۔ میں نے ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ جب نظر آسمان کی طرف اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں مجھے ملا تھا، زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شوق پھر خوف کی کیفیت میں بدلنے لگا، اور میں جلد گھر پہنچا اور گھر والوں کو کمبل اڑانے کو کہا۔ کمبل اوڑھ لینے کے بعد ناگہانے اب پر سورت مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ سورت مدثر ابتدائی آیات: اے کملی والے، اٹھیے اور ڈر سنائے، اور اپنے رب کی بڑائی کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور بتوں سے دور رہیے۔ اب ان آیات کے نزول کے بعد تواتر نزول ہوتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔